जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से बनाए गए उनके अपने इस चैनल में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और भैया का ये दास आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता है। और आज हम हनुमान चालीसा की 25वीं चौपाई नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत पीरा, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बालाजी द्वारा जो मुझे निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये खास तौर पे उनके लिए है जिन्होंने मुझे मैसेज करके फ़ोन करके बताया था कि भैया बालाजी से अनुरोध कीजिए कि हमें हनुमान चालीसा का पूरा अर्थ समझ में आए। तो हनुमान चालीसा की ये 25वीं चौपाई आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए एक तोहफा समझ लीजिए आप। तो ये चौपाई क्या कहती है? नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो इसमें समझने वाली बात है कि इसमें जो रोग और पीड़ा की बात की जा रही है, ये किसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें जो बात की जा रही है आत्मिक बात की जा रही है। इसमें जो बात की जा रही है एक बीमारी है, एक रोग है, एक जो है हम लोगों को दुख होता है और एक है पीड़ा। इसमें हमें समझना पड़ेगा। जो बीमारी है उसका हम इलाज हो जाता है, दवाइयों से इलाज हो जाता है। जो दुख है वो उसका भी इलाज हो जाता है, उसको भी कभी ना कभी वो भी अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन एक जो हमें रोग लग जाता है, जो हमें मानसिक विकार हो जाते हैं, जो हम परेशान हो जाते हैं, उसका इलाज है इसमें। एक पीड़ा है, जो दुख होता है ना उसका अंत हो जाता है, लेकिन जो पीड़ा होती है ना वो आत्मिक होती है। वो आत्मा हमारी परेशान होती है, आत्मा हम बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो वो जो पीड़ा हमें लगती है किसी के द्वारा भी लग सकती है, वो हमें अपने आर्थिक हो, मानसिक हो, और जैसे हमारे संबंधों में होता है, तो किसी के द्वारा भी वो पीड़ा हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। तो उन सब का इलाज क्या है? जपत निरंतर हनुमत पीरा। जो मेरे बालाजी का ध्यान मन कर्म वचन से निरंतर जपता रहता है, उनको याद करता रहता है कि हे मेरे बालाजी महाराज, हे मेरे दादा, हे मेरे बड़े भाई, आप ही हो जो कुछ कर सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही इसका अर्थ इस चौपाई में बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे आजकल क्या होता है ना, ये सबके साथ ही है कि हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है, मान लिया कि कोई रिजल्ट आने वाला है, हम उसमें फेल हो गए, कोई हमें ऐसी आर्थिक क्षति हो गई है अचानक से, किसी ने हमें धोखा दे दिया है, कोई हमें छोड़ के चला गया है, कोई ऐसी तकलीफ जिसमें कि इंसान सिर्फ अपने आप को फिर ख़त्म करने के लिए सोचता है कि नहीं अब और दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो ये दुखों का जो अंतिम पड़ाव है ना, जिसके बाद हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है, कुछ भी समझ नहीं आता है कि अब क्या करें, अब हम हार चुके हैं, अब हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो ये जो पीड़ा हमें अंदर ही अंदर खाई जाती है कि नहीं, इस पीड़ा का अब कोई अंत नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो इतने ज़्यादा जो हम परेशान रहते हैं, तो वो उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या है। ये जो दुख है ना, ये जो रोग है, ये एक तरह का भाव होता है। दुख भी एक तरह का भाव होता है, सुख भी एक तरह का भाव होता है। ये भाव क्या होता है ना, कि ये हमारा मन द्वारा रचा गया है ये भाव। अगर हम लोग इसमें ही गोता खाते रहेंगे तो ये हमें और ज़्यादा अंदर डुबो के मार देगा। तो ये एक इतना क्षणिक होता है। अगर हमें बहुत ही गहरे से गहरा भी दुख हो, अगर हम उसकी जड़ में पहुंच जाए ना, कि हाँ, अगर हम जैसे कोई भी रोग है, जब तक उसका जड़ से इलाज नहीं होगा वो रोग कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये मेरे बालाजी महाराज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम भक्ति, आराधना, आस्था, कहते हैं आस्था ही एक रास्ता है, जब हम आस्था के साथ जुड़ जाते हैं तब जाके उसका हमें इलाज मिलता है। जब हम अपने आप को ये समझ लेते हैं कि ये हमारे हाथ में ना दुख है ना सुख है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, अपने मन कर्म और वचन को
बालाजी के साथ जोड़ के ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा, उस दिन हमें ये शक्ति मिलेगी कि जब बड़े से बड़ा भी रोग हमें होगा, बड़े से बड़ा भी हमें कष्ट होगा, तो उस समय में अगर हम अपने बालाजी का ध्यान करेंगे, हम उनको मानेंगे, तो हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये बहुत क्षणिक है और ये चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ बात होगी, ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा, जो अभी हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर हम अभी किसी चीज़ में फ़ेल हो गए हैं, अगर हमें अभी कुछ ना कुछ क्षति हुई है, अगर अभी हमें कोई ना कोई छोड़ के चला गया है, बड़े से बड़ा भी जो दुःख आया है, ये मेरे बालाजी जिन्हें मैंने अपने ऊपर रखा हुआ है, जो देख रहे हैं, मेरी तरफ से वही देख रहे हैं कि हाँ, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये उनकी सोची-समझी साजिश है कि हाँ, ये चीज़ मुझे नहीं मिलना था, तो नहीं मिला। लेकिन क्योंकि वो मुझे उससे भी अच्छा देना चाहते हैं, तो वो उस समय पे हमें अगर समझ में आ गया कि ये हमें थोड़ा-सा हमारा जो है समय है, तो हमें मन में अपने आप ही प्रसन्नता आएगी। उस समय पे हमें अपने मन को हराना है और तुरंत ही हमें मन को ये बताना है कि नहीं, इससे ज़िंदगी खत्म थोड़ी होगी। एक पेपर खत्म खराब हो गया, हम दूसरा कर लेंगे। एक हमारा जो है कुछ नुकसान हो गया, आर्थिक नुकसान हो गया, किसी ने हमें धोखा दे दिया, यही अंत थोड़ी है, अभी हमारा जीवन पड़ा हुआ है। भगवान ने हमें 2 हाथ, 2 पाँव, आँखें सब कुछ दे रखी हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारी आराधना, हमारा मन सुरक्षित है। तो ये अपने आप सोचेंगे ना, ये अपने आप करेंगे ना, हमें किस बात की चिंता है। जिस समय पे हमें ये आ जाएगा कि नहीं, वो ही सब कुछ देखने वाले हैं, ये जो मेरी पीड़ा है, ये सब हरने वाले हैं। लेकिन करना क्या है, जपत निरंतर हनुमत पीरा। निरंतर का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है सिर्फ हमें मंदिर के सामने ही बैठ के घंटी बजानी है या सिर्फ किसी एक जगह में जाके हमें तभी हमारी हो सकती है। निरंतर का मतलब है जब से ही हमारी पूरे 24 घंटे में जैसे हमारी ये सांसें चलती रहती हैं, उसी सांसों के साथ में हमें अपने बालाजी के नाम को जोड़ देना है। जो भी हम नाम जाप करते हैं, हम सीताराम का जाप करते हैं, राधे कृष्ण का जाप करते हैं या जो भी हमें जो गुरु द्वारा नाम दिया गया है, मेरे बालाजी हैं, तो हम जैसे बालाजी का नाम करते हैं, सीताराम का नाम जाप करते हैं, ये हमें अपनी सांसों के साथ ही बसाना है। सांसों के साथ चलता रहे, जैसे ही हम लोग उठते हैं तो हम एकदम चेतना में आ जाते हैं, तो उस समय से हमारा चल जाना चाहिए ये नाम। नाम जाप हर क्रियाकलाप में निरंतर निरंतर हमारा चलता रहेगा, तो आप विश्वास मानिए कि ये हमारे हर तरह के दो रोग, हर तरह के कष्ट, हर तरह की जो परेशानियां हैं, जितनी भी हमें पीड़ाएं हम महसूस कर रहे हैं, उस पे लेप का काम करेगा, उसको खत्म करने का काम करेगा। तब हम धीरे 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 अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। इसके लिए हमें अपने आप को मेरे बालाजी पे सौंपना है। अब मैं एक कहानी आपको बता रहा हूँ, मेरे ही जीवन से संबंधित। जैसे पिछली मैं जॉब में काम करता था, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ अहंकार की बात नहीं है। हम क्या करते हैं और इसका क्या लाभ होता है। जैसे हम अपने कर्म क्षेत्र में जाते हैं या हम जो भी काम करते हैं, उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती है, बहुत सारी चुनौतियाँ होती है। लेकिन हम अपना 100% देते हैं उसमें, अपना 100% देने की अपने बालाजी को साथ में रख के काम करने की कोशिश करते हैं। तो बालाजी जैसे हमारे साथ में रहेंगे, वो हमारे साथ में चलेंगे। हमें जब भी घर से निकलना है, उनको मैं बोल के निकलता था कि बालाजी के दूतों, बालाजी महाराज मेरे साथ रहिए और आज का दिन पूरा का पूरा आपको समर्पित है। जो भी कुछ होगा, वो आपके द्वारा ही होगा, तो आप सोच समझ के सब कुछ करना। तो ऐसे ही करते-करते, तो क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं, तो कुछ बात ऐसी हुई थी कि पिछले जब मैं जॉब करता था, तो थोड़ी-सी परेशानी आ गई थी, तो वहाँ के जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी कि जो मुझे बहुत ही मुझे मुझे पीड़ा पहुँचाया। लेकिन मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जवाब नहीं देना है। क्योंकि मैं जवाब देने वाला कौन होता हूँ? मुझे जवाब देने से अगर मैं बालाजी का दास नहीं होता, तो मैं पता नहीं क्या ही क्या जवाब दे देता, उनको कुछ ना कुछ बोल देता और बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में नहीं रहता।
लेकिन उस चीज़ को मैंने सहा, क्योंकि बालाजी ने मुझे रोका उस चीज़ को बोलने से या जो भी है। मेरे मन में निरंतर हनुमान चालीसा का जाप चलता रहा, हनुमान चालीसा चलता रहा। मुझे पता था कि ये जो बोल रहे हैं उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, या मेरे ऊपर जो भी ये आरोप लगा रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने अपना कर्म बहुत अच्छे से किया है। जो देखने वाले हैं वो मेरे बालाजी महाराज हैं। तो वो समय निकल गया। फिर मैंने बालाजी से फिर प्रार्थना की कि बालाजी ये क्या हुआ मेरे साथ में? ऐसा क्यों हुआ? तो वो आप ही जानते होंगे। तो उन्हीं की प्रेरणा से फिर मैं अपने मेहंदीपुर बालाजी में गया, अपनी धर्मपत्नी को लेके गया। तो वहाँ पे गया मैं, एक मानसिक रूप से मैंने एक अर्जी लगाई कि बालाजी महाराज मैं आ रहा हूँ, और आपसे मिलने की बहुत लंबा गैप हो गया था, तो एक बहुत ही तीव्र इच्छा हो रही थी कि मुझे उन तक पहुँचना है। तो मैं वहाँ पहुँचा, रात भर बहुत, मतलब 4 बजे से ही हम लोग लाइन में लग गए थे नहा धो के। तो बहुत ही मतलब अच्छे से दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए, और जो भी कुछ था मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं हुई। बस वहाँ पे मुझे धाम में जा गया मैं, और वहाँ से फिर मैं वापस आ गया। और दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उसके 1 हफ्ते के बाद में ही मेरे पास में और 2-3 तरह के और भी ऑफ़र आए मेरे पास, और जिसका मैं सोचता भी नहीं था। ऐसा उन्होंने प्रबंध कर दिया मेरे लिए कि उससे बहुत अच्छी मुझे जॉब अपॉर्च्युनिटी मिली, और एक टाइम पे मेरे पास 3 ऑफ़र लेटर थे कि मैं किसको जॉइन करूँ। मतलब इतना दिया उन्होंने, इतना दिया। सोचिए हम अपने लिए क्या कर सकते थे? हमारे पास इस दर्द का, इस पीड़ा का, इस कष्ट का कोई निवारण नहीं था। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, कुछ भी अलग से नहीं किया। मैं सिर्फ़ अपना काम करता रहा। मुझे पता था कि आस्था ही मेरा रास्ता है, मुझे इससे छोड़ना नहीं है। बहुत से लोग इस समय पे छोड़ देते हैं कि नहीं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने इतनी भक्ति करी, कोई फ़ायदा नहीं है, ये कुछ नहीं होते देखने वाले, वो हमारी परीक्षा होती है। तो उस समय पे हमको अडिग रहना है बिल्कुल ही। तो जब मैंने उनको अपना रेजिग्नेशन दिया तो उन्होंने पूछा, तो मैंने उनके सामने ही 3 ऑफ़र लेटर रखे कि मैंने कहा सर आप बताइए कि मैं इसमें से किस में जॉइन करूँ, और ये मुझे सिर्फ़ बालाजी महाराज ने ये आदेश दिया है। वो कह रहे हैं अच्छा, कैसे बालाजी महाराज ने कैसे? तो मैंने कहा जब आपने मुझे बोला था, या जब भी आपने वो किया था, तो मुझे पता था कि मैं गलत नहीं था। आपने ये सारा कुछ बोला और आज आपने मौका दिया कि मैं आपसे अपनी आखिरी बात कह सकूँ जाने से पहले, तो वो गलत था। कह रहे हैं उन्होंने समझा, कह रहे हैं हाँ, मुझे भी समझ में आ गया था कि मैं गलत था, और मैं भी सॉरी फ़ील करता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अच्छा हुआ आपने बोला, क्योंकि मैंने आपकी बात बालाजी तक पहुँचा ही दी थी कि उन्होंने गलत बोला था मेरे साथ में, तो वो जानते हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। तो कहते हैं अच्छा बालाजी महाराज इतना सुनते हैं? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सुनते हैं। फिर वो पूछने लगे कि फिर तुमने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं मेहंदीपुर बालाजी गया और वहाँ से उनसे दर्शन करके आया अपने बड़े भाई से। कह रहे तुम्हारे बड़े भाई हैं? मैंने कहा हाँ। तो जब भी दुख होता है, दर्द होता है, तो सब जो सबसे अपना निकट होता है ना, वही आपकी पीड़ा को समझता है। तो पीड़ा का जो है इलाज ही उन्हीं के पास होता है, और बाकी जो बीमारी होती है वो तो डॉक्टर देख लेता है। तो वो जो इलाज हुआ है वहाँ से मेरा, तो आज मैं जिस भी स्थिति में हूँ, जहाँ पे भी हूँ, बहुत ही अच्छा मेरे बालाजी महाराज की कृपा रही है मेरे ऊपर। मैं उनको साथ में लेके आया हूँ, और आज जो भी चीज़ चल रहा है, सिर्फ़ उन्हीं की इच्छा से चल रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई अहंकार है, या मैं आप लोगों को कुछ और दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करना चाहता हूँ। आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को और जोड़ने की कोशिश कीजिए। निरंतर, निरंतर मेरे बालाजी के साथ में, जिस भी आप इष्ट को मानते हैं, उनके साथ आप जुड़े रहिए। और जो भी ये रोग, दोष और ये जो कष्ट आते हैं, जो पीड़ाएँ होती है, ये एक परीक्षा समझ के आप इसको पार कीजिए, और ये सोचिए कि ये आपकी परीक्षा नहीं है। जो भी होगा, मेरे बालाजी की इच्छा से होगा। वही सबका इलाज करते हैं अच्छे से। तो इस चीज़ को, जो हमारे आत्मिक घाव है ना, इसको भरने के लिए और कोई भी इलाज नहीं है।
इस भक्ति के सिवा, इस सरल भक्ति के सिवा। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रण कर लीजिए कि हमें हमेशा मेरे बालाजी के साथ में जुड़े रहना है, और कैसी भी स्थिति हो हमें बिल्कुल भी अपने रास्ते से नहीं हटना है, मन में नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है, किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो उन्होंने सोचा है वो हम कभी नहीं सोच सकते हैं, और जो वो सोचते हैं वो सर्वोपरि होता है, सबसे उत्तम होता है और हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। तो इसी के साथ ही भैया का ये दास ये अनुरोध दोबारा से करता है, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका आप जाप कीजिए, इसकी आप गहराई में जाने की कोशिश कीजिए, हनुमान चालीसा का जाप करते रहिए, ना निरंतर नाम जाप करते रहिए। जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। और कोई भी प्रश्न हो तो जरूर कोशिश कीजिए कि आप पूछने की, और जो है अगर अच्छा लगे तो ठीक है, आप लोग चाहें तो शेयर कर सकते हैं, और जो भी जिसको भी किसी ना कुछ, क्योंकि अच्छी चीज़ों को शेयर जरूर करना चाहिए। और कुछ हमारी उम्मीद नहीं है, कोई ये पैसा कमाने का जरिया नहीं है हमारा, फ्री वीडियो यूट्यूब वीडियो है। आप लोग बहुत सारी गंदी चीज़ें देखते हैं, तो उसमें से एक वीडियो ये भी जो है एक अच्छी तरीके से आप देख सकते हो कि अच्छा वीडियो है, और ये आप दूसरों को सर्कुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा अपना समय बचाइए, अच्छी चीज़ों में लगाइए। जय श्री सीताराम जी, और आप सबको हनुमान जयंती के विशेष 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 आशीर्वाद है। खुश रहिए। बालाजी महाराज आप पे, आपके परिवार पे, सभी निकट संबंधियों पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। खुश रहिए। जय श्री, जय श्री बालाजी महाराज।